धूप झुलसाती रही, चिमनियों से धुआं उठता रहा और मजदूर पीढ़ी दर पीढ़ी अपने सपनों को आग में झोंकते रहे। नमस्ते। आज की कहानी है आबिदा रहमान जी की एक जमीनी सच्चाई से भरी रचना, मैं गिरवी मेरा तन गिरवी। आइए कहानी शुरू करते हैं। सूरज देवता आज घसबना हो रहा था। वो भी ईंटों के इस शहर पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान था। इस पर जब लू चलती तो सालों से झुलसे हुए वजूद मजीद झुलस जाते। लेकिन मजाल है कि उनके काम के धर्म में जो जरा भी फर्कन आया हो, सांचा गीली मिट्टी के गोले से भरता जाता और ईंटों की तादाद बढ़ती चली जाती। एक लम्हे को तो यूं लगता कि जैसे इन सब को एक दूसरे से तो क्या, खुद से भी कोई ताल्लुक ना हो। दिलबर ने ठेला कच्ची ईंटों से भरी और बैलों को हाँकते हुए चलती वाहन में भागते हुए चढ़ा। चाचा गुलजार, जो अभी अभी गारा बनाकर हटा था, सर पर बांधे रूमाल का कोना जो उसकी आंखों के सामने लटकने लगा था, उसे बांधने लगा और पास से गुजरते ठेला में बैठे दिलबर को उसने आवाज लगाई। वह दिलबरे इतने जोर से ना खिचबीला न हो। अच्छा चाचा, दिलबर ने हंसते हुए कहा। ठेला पर लगे घूंघरों की आवाज फिजा में गूंज रही थी। ईंटें बनाते बनाते कर्मों को अचानक फिर से खांसी का दौरा शुरू हो गया। उसे अधमोहे करके खांसी ने एक लम्हे को जो जान बख्शी तो उसने सांचा दूर फेंका, अपने दाईं तरफ जोर से थूका, अपने इर्द गिर्द नजर डाली। ईंटों की कतारें दूर तक चली गई थीं, जो वो सुबह से बनाता रहा था। चंद गज के फासले पर 3 अधनंगे बच्चे सगरी को ईंटें दे रहे थे, जो वो पहले से बनी कच्ची ईंटों की दीवार पर धरती जा रही थी। सोचों में गुम कर्मों की नजर दूर ईंट दर ईंट आसमान को छूती हुई इमारत पर जा रुकी। उसने एक झुरझुरी ली। पसीना उसके कानों की लोओं से होता हुआ गर्दन तक बह रहा था। वो झुंझलाकर उठा और नंगे पांव गर्म तपती जमीन पर तालाब की जानिब चल ठहरी। सोचों में गुम चलते चलते सगरी के पास से गुजरते हुए वो एक लम्हे को ठटका। तेजी से ईंट पर ईंट रखते हुए उसके कानों में पीतल के बाले भी इसी तेजी से लरचते हुए उसके गालों को छू रहे थे। कर्मों के लबों पर एक तल्ख सी मुस्कुराहट आई और वो तालाब की जानिब तेज तेज कदम लेने लगा। अरे ओ कर्मो, की होया? तेरे मुंह तहबारा क्यों वसदे? अरे सब ठीक आना? बशीरे ने गधों को तालाब की तरफ हाँकते हुए दूर से आते हुए कर्मों से पूछा। अरे घन नहीं यार, होना किया है? कर्मो तालाब के किनारे बैठकर कली करने लगा, मुंह पर पानी के छुपाके मारे, और तालाब से हटकर कच्ची मिट्टी के गाड़े के पास बैठ गया। बशीरा भी इसके करीब आ बैठा। दूर खलाओं में जाने कर्मो क्या ढूंढता रहा। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर कर्मो बोला, यार बशीरे ईसा तू अच्छी ते चिमनियां ई उन्हां दे सीना उच्च जो कुछ जलदा होगा, जो पकदा होगा, उन्हां नो कम अज कम स्याह गाड़े धोवें दी सूरत उगलते सकदया ना, आकाश दे हवाले करके खुद को हल्काते कर सकदया। कहता तू तो ठीक है कर्मो, मेरे यार पर इसां की पई करें। अपनी तय जिंदगी ऐट का सांचा ही रहा भाई, ना उधर को जा पावे ना उधर को। बशीरा अपनी खुरदुरी हथेलियों से सुर्ख आंखों को मिलते हुए बोला। बेल की तेज सी आवाज ने खामोशी को भंग किया। चिमनी फिजा में काले स्याह बादल फूंकती रही। कर्मों पर एक दफा फिर से खांसी का दौरा आया। वो मुसलसल खांसता रहा। उसने गाड़े के पास थूकते हुए कहा, यार बशीरे, इन भट्टियाओं ने तय खुदा दी कसमें हमारी पालन देवी जिम्मेदारी ले रखी ए तय ईसा नो मारण देवी। पर यह बता कर्मो, तो ये जितना उदास क्यों है? बशीरा, जो उठकर तालाब के पास चला गया था, पांव पानी में डालते हुए पूछने लगा। काफी देर तक कर्मों ने कोई जवाब नहीं दिया। चिमनी धुआं उगलती रही। पास ही से गधों की आवाज आती रही। कदी कदी ते जिंदगी तू भी जी उगता जानदा यारा। सारी हयाती एक जैसे ही हालात रहे। सारा सारा दिन गजर जानदा। ये अट्टा बनाते बनाते कर्मो आह भरकर खामोश हो गया। फिर बोला, अरे बशीरे सच्चे बता, क्या तेरा दम नहीं घटदा उधर? पीढ़ियों से ईसा उधर, पहले बाप दादा, फिर हम, आगे से हमारी औलाद। कर्मों ने खांसते हुए बलगम दूर फेंका, जिसमें कुछ दिन से सुर्खी भी थी। ओ यारा, घटदा है दम मेरा, दम क्यों नहीं घटता? पर जावां बीते किधरो जावां आखिर। बशीरे ने वहीं से बैठे बैठे जवाब दिया, अरे खव तो ज्यूं काम कर दे ईसा, पूरा दिन तय मुनाफा सारा ओ कमीना मालिक खुद ले जांदा।
वो बशीरे किया ईसा मुनाफा दे हकदार नहीं। उसकी नजरें 14 साला मनीरे पर थीं, जो अपने नाजुक हाथों में कोयला लिए आग में झोंक रहा था। मैनू याद है अच्छी तरह बशीरे में 16 साल दा बच्चा हो सा। अब्बा भट्टियां तय कम कर दे दमेदा मरीज बन गया। हर वक्त इसदा सांस बंद हिंदा सी। एक दिन ओस दी तबीयत बहुत ही कोई बिगड़ गई। मैं घबरा गया। पले एक ढेला नहीं जो दवा लाया ओसा या अबे लुई डॉक्टर नौ लांदा। जाकर मालिक तू पेशगी तनख्वाह दा तकाजा किया। दिए थे फिर उसने। ओते बड्डा कमीना बंदा है। बशीरे ने पूछा, अरे जलील किरण दूं बात दिए, ओही सूदते चुका रही हूं इस दिन तक यारा, उधार खत्म ही नहीं हो रिया। कर्मो दुख से बोला, बंदा करे तो क्या करे, अपनी तय हयाती पर ही लानत हुई। कर्मो बशीरे की आंखों की नमी हलकन में उतरी। ईसान तय मालिक दे कैदी आ बशीरे, ना जरूर ता पूरी होवे तय ना मालिक, तू पेशगी तनख्वाह हाँ लेना बंद हवी। ना ही अधारा पई चुकी अपनी जिंदगी अपनी आजादी गिरवी हुए मालिक द कोल। सूरज गरूब होने को था। उसकी जर्द किरणें उफुक पर फैल गई थीं। कर्मो उठ खांसते हुए अपने बेटे मनीरे की तरफ चल बढ़ा, जो कोयले की कालिक से अटे वस्त्र पहने जिखमी हाथों से भट्टियों में कोयला डाल रहा था। जाने किस आसीब से बचाने को मनीरे के गले में एक विशाल तावीज झोल रहा था। मनीरे के पास पहुंचते पहुंचते कर्मों को एक दफा फिर से खांसी का दौरा शुरू हो गया। खांसी शदीद होती चली गई। खांसते खांसते सीना थाम कर वो नीचे गिर गया। मुनीरा भागकर बाप की तरफ आया। मुनीरा जो गधों की जानिब घूम गया था, वो भी भागता हुआ आया। डूबते सूरज के साथ उसकी आंखें भी गरूब हो रही थीं। कर्मों की सुबह तलुआ नहीं हुई। नस्ल दर नस्ल अपनी आजादी गिरवी रखने वाले के कफन दफन के लिए 14 साला मनीरे ने मालिक के घर की तरफ छलांग लगा दी। एक और जिंदगी, एक और आजादी गिरवी रखने के लिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।